अगर आप एक सिंगल हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नया लव अपॉर्चुनिटी या फिर लव लाइफ का अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। सो क्या नए पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं इस टाइम पे, और क्या ये रिलेशनशिप होंगे या फिर एक सिचुएशनशिप, हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू नो दैट हम लोगों को देखना पड़ेगा आपके प्रेजेंट सिचुएशंस एंड देन क्या पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं इस चीज़ को। सो व्हाट थिंग्स आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ओके, मैं हूँ अनिर्बन एंड मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई सर्विस सेल करता हूँ। तो यहाँ पे ही फॉलो कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड होता है स्पिरिचुअली, लव लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एंड वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, मेरा एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के क्या नए लव अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। ओके, टेन ऑफ वंस, ये है आपके स्टेट। उसके बाद है 2 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपने सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। बहुत सारे लोग स्टक हो, रिलेशनशिप कुछ आगे नहीं जा रहे। सो आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे एनर्जी पे आप हो जहाँ पे आप भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, फुल्ली प्रिपेयर नहीं हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशंस बहुत हैवी है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फैमिली से बचपन से ही आपको फादर का सपोर्ट या फिर मदर का सपोर्ट नहीं मिला है, तो अक्सर वन साइडेड लव, या फिर अक्सर आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर मैरिड पर्सन को ही आप सिर्फ अट्रैक्ट करते हो, या फिर सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत बहुत पहले ही हो गया किसी पर्सन के साथ, या फिर कोई पर्सन को एक सेलिब्रिटी किस्म के है या फिर बहुत ही वेल्दी किस्म के पर्सन है, बट लॉन्ग डिस्टेंस ही सिर्फ आप अट्रैक्ट करते हो। तो मैं कुछ देख सकता हूँ कि एक पैटर्न में आप फंसे हो जहाँ पे आप एक ही टाइप के लोगों को डेट कर रहे थे पिछले डेकेड या फिर पिछले कुछ साल से, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। एंड ऊपर से मैं ये भी देख सकता हूँ कि सिंगल रहते रहते आपको वो उम्मीद भी खो गए हैं। सो आई थिंक ये है आपके स्टेट ऑफ माइंड कि आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कि आप अपने दूसरे पार्ट, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर मान लीजिए कि स्पिरिचुअल लाइफ हो, इसमें आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू लव, ये आपके एक डार्क पॉइंट हो गया है। और यहाँ पे सच में आप अपने इंट्यूशंस को भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज सम ऑफ यू आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज। क्योंकि जब भी आप किसी पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो या फिर किसी पर्सन को बहुत क्लोजली बुला रहे हो, तब आप ही खुद उस पर्सन को पुश करके धकेल दे रहे हो। यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आपको बहुत जल्दी ही नज़र में आ रहे हैं कि इन लोगों का फ्लॉज क्या है। सम ऑफ यू आर क्लोजिंग देयर अकाउंट्स, तो सोशल मीडिया से कंप्लीटली डिटैच्ड हो, या फिर आप लोग बिलीव ही नहीं करते हो कि दिस डेटिंग कल्चर्स को। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग सिर्फ सरेंडर कर रहे हो, किसी पर्सन को विजुअलाइज भी करते हो, बट उस पर्सन को आप जानते तक नहीं हो। लिटरली आपको एक उम्मीद है कि जब टाइम आने का है तब आ जाएगा। I think 2 of Swords, some of you are literally trying to manifest और constantly asking universe कि किसी person को दे दीजिए, but sign आपके सामने ही है, but you are not able to find, या फिर आप बहुत confused हो। So ये आपके state of mind है। Now मैं let's see कि क्या possibilities आ रहे हैं, कौन से नए love possibilities आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, अगर ये सिचुएशंस के साथ आपके सिचुएशंस मैच करते हैं तो आप आगे वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन भी हो, बट आप अपने एग्जिस्टिंग मैरिज पे बिल्कुल कोई प्यार नहीं मिलता है, बट आप अपना काम कर रहे थे। लाइक मैं देख सकता हूँ कि 8, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, यहाँ तक कि 20 ईयर्स तक आप सर्व किया, बट ना ही कोई रेसिप्रोकेशन मिला। तो आपका एक उम्मीद है कि लाइफ के सेकेंड पार्ट में कोई पर्सन आएंगे और शायद हो सकता है कि वो भी एक मैरिड पर्सन हो जो शादी नहीं करेंगे, बट एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट देंगे। आई थिंक आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेट्स सी नाउ क्या पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं इस टाइम पे।
Okay, now the first possibilities is Four of Pentacles. आई थिंक ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सिग्निफाई करते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में आप ऑब्सेस्ड हो. आई थिंक यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट समबडीज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स. तो आपको इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा कम सोचना है. आई थिंक यू आर स्टक बिकॉज यू आर टू मच अटैच टू दिस पर्सन. और ये पर्सन ये पर्सन सुधरेगा भी नहीं, ये पर्सन खुद भी नहीं चेंज हो रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको चेंज भी नहीं होने दे रहे हैं. आई थिंक यू आर स्टबर्न राइट नाउ. सो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है बट यू आर जस्ट नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज आप एक ऐसे टॉक्सिक पैटर्न के अंदर हो. सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप जिस पर्सन के साथ इतना ऑब्सेस्ड हो कि ये इमोशनली अवेलेबल क्यों नहीं है, ये इमोशनली कब मेरे को कमिटमेंट देंगे, कब मेरे को ये शादी के लिए बोलेंगे. आई थिंक इस पर्सन को आपको पहले लेट गो करना होगा. सो सम ऑफ यू आर टाइटली होल्डिंग समवन, और समवन लाइक सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द ट्रूथ के ये लोग जब तक ना आप इन लोगों को लूज करोगे, यानी कि इन लोगों के साथ आपका जो ग्रिप है उसको लूज करोगे, तब तक ये लोग चेंज नहीं होंगे. सो आई थिंक ऑप्शंस आपके सामने हैं बट आप इतना कस के पकड़ के रखे हो कि इन लोगों को लग जाता है कि आप बहुत ही ईजी हो. तो कोई पर्सन आपको ऑलरेडी टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है बिकॉज इस पर्सन के पास कोई टाइम ही नहीं मिला है आपको मिस करने के लिए. सो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विल कम अगर आप अपने ग्रिप को लूज करोगे, आप थोड़ा देर बाद कम करोगे, या फिर सब चीज़ शेयर अगर नहीं करोगे, एंड अगर आप किसी और पर्सन को आने देंगे. सो ऐसा हो सकता है कि आप एक नो कांटेक्ट के लिए बैठे हो और आप सिर्फ ऑब्सेस्ड हो कि कब वो आएंगे, आप ना ही नए पर्सन के साथ मिल रहे हो. सो बेसिकली ये डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर समवन बट यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस. सो हो सकता है कि आप आप बहुत ही ऑब्सेस्ड वे में किसी के लिए वेट कर रहे हो बट वो भी आ नहीं रहे. आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू लेट गो दिस पर्सन एंड लेट जस्ट फोकस ऑन समवन एल्स और समथिंग एल्स. देखा जाएगा उसके बाद. लेट्स सी और क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं. यप, जजमेंट. एक टॉक्सिक कनेक्शंस बार बार एक ही साइकिल में आपको लेके आ रहे हैं. यू नीड टू डिसाइड. बार बार आप अच्छे फील कर रहे हो, बार बार आप बुरे फील कर रहे हो. लाइक इधर आप खुद को बुद्धू बना रहे हो या फिर आप डिवाइन को बुद्धू बना रहे हो. कभी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कभी आप इस पर्सन से तंग आ जा रहे हो. सो लाइक यू आर अटरली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. एंड हो सकता है कि आप अगर एक फर्म डिसीजंस लेंगे कि नहीं मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा, मैं मेरे को दूसरे पर्सन के साथ जाना ही है, और आप वीकेंड में या फिर शाम को या फिर जब भी आपको मौका मिलेंगे, अगर आप खुद को बाहर लेके जाएंगे तभी आपको ये नए पर्सन मिल सकता है. सो द जजमेंट मीन्स आपके सामने पथ है बट you are not ready to take the new path because you are constantly thinking about the past. So जब तक आप उस पास्ट के दरवाजे को बंद नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स कोई नए पर्सन को नहीं लेके आएंगे. So the possibilities are there बट ये पॉसिबिलिटीज के लिए आपको चेंज होना होगा. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई पर्सन चेंज होकर आपके सामने आएंगे एंड यू आर डूइंग कंप्लीटली रॉन्ग माय डियर ब्रदर और सिस्टर. जजमेंट मतलब यू नीड टू टेक अ गुड डिसीजंस, गुड जजमेंट. हो सकता है कि आप गलत आदमी के ऊपर या फिर औरत के ऊपर अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे हो एंड बेसिकली यू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, और वो भी एक रॉन्ग पर्सन. सो जो सिंगल है आप में से, आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज कि आपके सामने आपके सामने क्लैरिटी है, आपके सामने सब कुछ है बट फिर भी आप उस चीज़ को मान नहीं रहे हो. आप वेट कर रहे हो, अपने ही मन से वेट कर रहे हो. सो जजमेंट, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू नीड और क्यों चाहिए आपको. ओके, तब नए पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं. लेट्स सी और क्या मैसेजेस. टू ऑफ कप्स. सेल्फ लव की ज़रूरत है और आई थिंक शो द रियल यू. ओके,
प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कोई मिल नहीं रहे, प्रॉब्लम है ये कि लव के बारे में जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो हो सकता है बहुत हाई है। ओके, सो कहीं ना कहीं रियलिटी को समझना है कि आप प्यार कर रहे हो और उसका कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। सो अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दादा मैंने लॉयल पर्सन को ढूंढ रहा हूँ। आई नो कि ये आप लोग बोलोगे, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ना आजकल के ज़माने में, डेटिंग ऐप ये वो वगैरह, इसमें क्या हो गया है ना, आप लोगों को एक इंस्टेंट नूडल्स की तरह प्यार को खिला रहा है कंपनीज, और आप भी खा रहे हो। सो टू ऑफ कप्स मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस आपका हुआ है बिकॉज आप जो देख रहे हो डेटिंग ऐप पे आपको फिल्टर मिल जाता है, कैटेगरीज मिल जाता है, राइट स्वीप पे आपको किसी को पसंद आ जाता है, लेफ्ट स्वीप पे आप किसी को रिजेक्ट करते हो। सो यहाँ पे बात आ गया है कि आप क्या खुद को जानते हो अच्छे से कि आप दूसरे पर्सन को वैसे ही इतना आसानी से जान पाओगे। आई थिंक टू ऑफ कप्स का इस रीडिंग में एक ही पॉसिबिलिटीज है कि प्यार को समझने के लिए खुद को प्यार ज़्यादा करना है और दूसरे पर्सन को समझने के लिए खुद को ज़्यादा समझना है। आई थिंक द टू ऑफ कप्स इज क्लियरली सेइंग कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सेल्फ, आपको पता नहीं कि आप कौन हो। सो फर्स्ट, instead of searching for someone, rather let other people discover you. अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो, सो कुछ देर या फिर कुछ दिन वेट करके देखो, अप्रोच मत करो, यूनिवर्स के ऊपर फोकस करो कि यूनिवर्स मिलाते हैं। यूनिवर्स डेटिंग ऐप पे कोई किसी पर्सन को नहीं लेके आते। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई नो कि सम ऑफ यू विल डिसएग्री विथ मी, बट डेटिंग ऐप पे पार्टनर पाना इट्स वेरी वेरी क्या मैं बोलूँगा, रेयर इन माई केस और इन माई ओपिनियन। रेदर मैं बोलूँगा कि ठीक है आप कनेक्शंस बना सकते हो एंड देन उसके ऊपर आप फोकस मत करो। सो आई थिंक सम ऑफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन लव, रेदर आप लोगों को फोकस करना चाहिए खुद के ऊपर। सो why you are sad? Because my love life is not going good. No, that's not the answer. Why you are sad? Because you are not able to find yourself. मतलब आप क्यों sad हो? Because मैं बहुत अकेली हूँ या फिर अकेला हूँ। बट अगर मैं घुमा के ये क्वेश्चंस करूँगा कि आप क्यों sad हो, तो ये क्वेश्चंस होगा कि शायद मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ, इसीलिए sad हूँ। सो बेसिकली जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, ये कन्फ्लिक्ट्स अगर किसके साथ हो रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आप किसी के साथ कन्फ्लिक्ट्स नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ के लिए कन्फ्लिक्ट्स में हो। आई थिंक आप यू आर नॉट कन्फ्लिक्ट, यू आर नॉट हैविंग एन आर्ग्यूमेंट फॉर स्मॉल थिंग्स, लाइक आपके अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग किसी लिए उनके अकॉर्डिंग क्यों चीज़ें हो रहे हैं, किस लिए उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, टू ऑफ कप्स मतलब कि आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ही नॉर्मल है, आपके अंदर जो डिज़ायर्स है वो भी नॉर्मल है। बट द पॉइंट इज कि आप जब ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी के अंदर जा रहे हो ना, तब सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, सोल्यूशन नहीं। सो सोल्यूशन तब दिखेगा जब आप खुद को सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आप और आपके पार्टनर जा रहे हो एक कार से एंड सडनली यू गेट पिस्ड ऑफ, आपको बहुत गुस्सा आया किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, और आपने उस थर्ड पर्सन को ओवर द कॉल किए। जब आपके पर्सन बैठे हैं, ये हो सकता है कि वो आपके कोलीग है, वो आपके बॉस है, वो आपके दोस्त है, वो कोई कस्टमर केयर पर्सन है, और आप उसके सामने चिल्ला रहे हो ओवर द फोन। और उसके बाद आपके जो पार्टनर है वो बोला कि आप फ़ोन में इतना चिल्ला क्यों रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी, और आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। और तब आपको क्या लगेगा कि यू आर वेरी एंग्री विद दिस पर्सन बिकॉज द पर्सन ओवर द फोन हैज़ मेड यू एंग्री,
and your partner is sitting beside you but still he or she is not able to understand your feeling, मतलब आपको क्या लगेगा कि आपके पर्सन आपके साथ बैठे हैं वो भी आपको समझ नहीं पा रहे, और जो ओवर द फोन आपके साथ चिल्ला रहे हैं वो भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं. सो बेसिकली यू आर विद द रॉन्ग पीपल, योर एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड. यही आपके सोच आएंगे. बट रैदर अगर आप चीज़ों को घुमा के देखोगे कि आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हो उस ओवर द फोन पर्सन के साथ, और वही कन्फ्लिक्ट का रिफ्लेक्शंस आपको मिला आपके पार्टनर जो आपके पास बैठे थे उसके सामने से. सो नाउ द थिंग इज दैट अगर आप दोनों के ऊपर गुस्सा करोगे सो ये आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना भी है, क्योंकि एडजस्ट करना भी है. एंड सेकेंडली आप यहाँ पे गुस्सा कर रहे हो, ये गुस्से का आँच वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जो पर्सन फ़ोन के उस पार है. सो नाउ द थिंग इज अगर आप इस चीज़ को हंस के उड़ा दोगे एंड हंस के इग्नोर करोगे कि ठीक है इट्स आई वॉज गेटिंग हाइपर और मेरी तरफ से गलती है, तो क्या होगा, आप सिचुएशंस का एक बेटर रिजल्ट देख पाओगे. सो द थिंग इज जो भी मन के अंदर फ्रस्ट्रेशंस है उस फ्रस्ट्रेशंस के नज़र से अगर आप सारी चीज़ों को देखोगे, आजकल के लड़के तो यही है, आजकल के लड़की को तो यही चाहिए, आजकल के लड़के का तो ऐसा ही ट्रेंड है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें भी कन्फ्लिक्ट नज़र आएगा. बट अगर आप बोलोगे कि आजकल के ज़माने में भी आपको प्यार मिलेगा, आजकल के लोगों में भी एक प्यार छुपा है, आज भी आपको सच्चा लोग मिलेंगे, आज भी आपको सच्चा प्यार मिलेंगे, अगर आप इस तरीके से लोगों को देखोगे तो आपको बहुत ही आसानी से लोगों को समझ में आएंगे एंड खुद को भी समझ में आएंगे. मतलब खुद के बारे में भी आपको बहुत आसानी से आप समझ पाओगे. दैट इज़ कॉल्ड टू ऑफ कप्स हियर. नाउ इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको कौन मिल रहा है, बिकॉज ये यूनिवर्स के हाथ में है, बट आपको कैसे वो पर्सन मिलेंगे ये मेरे मकसद है. आई होप ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियर किया. अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा लव यू डिवाइन, एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट अनिर्बन. मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. मैं आज आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, दिल से आप लोग कमेंट किए हो, वैसे ही कमेंट करते रहिएगा. एंड भूल मेरे तरफ से भी होता है, सो अगर मैं कोई भी प्रोनाउंसिएशंस को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया सो आई एम रियली सॉरी एंड माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, जय माँ मातंगी. मैं बहुत जल्दी मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल पे आते रहे, वीडियोस देखते रहे, और ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि मैं नए वीडियो अपलोड किया कि नहीं. ओके, बाय बाय.